अस्सलाम वालेकुम। मक्का से मदीना जाने के लिए सामान पैक कर रहे थे तो मैंने देखा कि अलमारी के ऊपर लकीरें लगी हुई हैं। तो वो कोई हमारे साथ मतलब हम पहले आए थे, कुछ दिन बाद भाई भी आए हैं यहाँ पे। तो उनकी बेटी थी छोटी छोटी, उसने लकीरें मारी थी पेन से। तो मैं डरा था होटल वाले कहेंगे इसके पैसे दो जो तुमने नुकसान किया। तो कोई नहीं पूछा किसी ने। वो मेरे ख्याल से पेट्रोल ऊपर डालेंगे, पॉलिश करेंगे, सही कर लेंगे खुद ही बाद में, वो उनकी टेंशन है। तो सामान पैक कर रहे थे तो व्हील चेयर पड़ी हुई थी, उसके ऊपर कुछ सामान रख के नीचे ले गए। तो जो व्हील चेयर थी वो सामान गाड़ी में रख दिया था, तो गाड़ी में जगह नहीं थी, तो व्हील चेयर दरवाजे के साथ करके रख के दरवाज़ा बंद किया। तो मक्का से मदीना जाने के लिए एक भाई ने कहा कि बस में जाना है, उसमें किराया कम लगेगा। दूसरे ने कहा कि किराया छोड़ो, बस में नहीं जाना, गाड़ी में जाना। तो क्योंकि जद्दा एयरपोर्ट से वो मक्का आए थे तो बस में आए थे, तो बस ने उनको बहुत ख़वार किया था, बहुत आहिस्ता चल रही थी बस। तो भाई ने कहा कि चाहे पैसे लग जाएं, गाड़ी में जाना है। तो एक गाड़ी कह रही थी, मतलब बस में जाते तो हम मदीना जाते तो 400 रियाल लगना था। तो गाड़ी में हम टोयोटा हाईएस में आए हैं, उस पे 1200 रियाल लगे। तो बस ने हमें 7-8 घंटों में पहुंचाना था, तो जो हाईएस है उसने 4 घंटों में पहुंचा दिया। रास्ते में हम असर की नमाज़ पढ़ने के लिए मस्जिद में रुके। तो वहाँ पे हम मुसाफिर थे, तो हमने सिर्फ 2 फ़र्ज़ पढ़ने थे, तो वो पढ़े, फिर दोबारा गाड़ी में बैठ गए। वहाँ से गाड़ी में बैठने से पहले मैंने एक माल्टा और एक सेब लिया, तो ताकि रास्ते में खोलें। लेकिन कहीं ना कहीं हमने खोलना था तो दूसरों ने भी खोलना था, तो मैंने सोचा मैंने ऐसे ले लिए। तो दूसरे भाई ने थोड़े केले ले लिए। तो केले खा खा के उसकी बीवी तंग आई थी, उसने कहा फिर केले ले आयो। असर तक हम रास्ते में सड़कें देखते रहे, बस कभी कभी ऊँट गुजर रहे थे, कैमल, उनको देखते रहे। तो बस ना बोर होते रहे। लेकिन असर की नमाज़ के बाद बहन ने बच्चों को बोला कि नाम चीज़ जगह खेलते हैं, तो उससे रास्ते का सफ़र का इतना महसूस नहीं हुआ, मतलब ध्यान हट गया हमारा। वो नाम चीज़ जगह खेल रहे, मतलब कोई लेटर सेलेक्ट कर लेते, एस से नाम, सलमान, चीज़ जगह, समनाबाद या सियालकोट या फिर स्विट्ज़रलैंड। नाम और जानवर, परिंदा, सांप या जो भी है, इस तरह ABC हम बचपन में भी खेलते थे, नाम की जगह उर्दू में। तो खैर इस तरह टाइम गुजरा। फिर मगरिब के टाइम पे हमने एक मस्जिद आई रास्ते में, वहाँ पे रुक गए, वहाँ पे जमात के साथ नमाज पढ़ी। और वहाँ पे पब्लिक नमाज से पहले पब्लिक अफ्तारी की, मतलब वहाँ पे लोगों ने इंतज़ाम किया हुआ था कि जो लोग आ रहे हैं मुसाफिर, उनके लिए अफ्तारी का इंतज़ाम किया हुआ था। वहाँ पे मैंने, बल्कि सब ने आलू गोश्त खाया और पानी खजूरों के साथ अफ्तारी की। होटल आने के बाद हम बैठे रहे 1 घंटा। 1 घंटे के बाद हमें कमरे मिले। तो भाई जो थे उनके दो दो कमरे थे अलग, तो उसमें 5 बेड थे, दोनों में 5-5 बेड थे। तो जो हमें मिला था उसमें 2 बेड थे, हम 3 जितने थे, तो हमें 2 बेड वाला दे दिया, मैं, अम्मी और बहन। तो यहाँ पे मैट्रिस नहीं था। होटल वालों को बोला हमने मैट्रिस दो, मैट्रिस दो, वो कहते हैं नहीं है मैट्रिस, नहीं देना। तो मैंने सोचा अब क्या करूँगा, सोऊंगा कैसे। ऊपर से ये होटल का कमरा अक्सर ऐसा ही होता है कि सड़क के पास होता है, गाड़ियों की आवाज़ आ रही होती है। लेकिन शुक्र है थकावट इतनी हो जाती है, कुछ महसूस नहीं होता, नींद आ जाती है। और मैट्रिस वो नहीं दे रहे थे बेशरम लोग।
तो एक भाई के कमरे में से हमने मैट्रेस उठाया, मतलब जहाँ 5 बेड थे उनको एक बेड की ज़रूरत नहीं थी, तो वहाँ से मैट्रेस हमने खुद ही उठाया। मैंने उठाया तो वो बहुत भारी था, लेकिन फिर भी लिफ्ट में ले गए हम। तो चादरें भी थी, चादर वो भतीजा लेके आ रहा था साथ, तो मैट्रेस ला के अपने कमरे में बिछा दिया। तो फिर हम सो गए कुछ देर बाद, बल्कि सोने से पहले हम ना पहले मदीना मस्जिद गए, वहाँ पे जाके हरम के नफल पढ़ के फिर हम वहाँ पे तरावियाँ हो चुकी थी। तो फिर हमने खाना खाया। खाना भाई इतना घुमा फिरा के एक होटल लेके गया, मतलब वहाँ पे इतना कुछ खास था नहीं, रास्ते में इतने होटल और भी आ सकते थे, लेकिन भाई सीधा वहाँ गया कि हम पहले भी आए तो यहाँ से खाया था, तो उधर कुछ खास था नहीं, बस चने ही थे खाने के काबिल। बाकी कुछ ना चने की दाल थी ना कुछ और था, बस चने खाए हमने और मटन खाया, मटन का सालन। तो अम्मी ने चाय पी, मैंने चाय नहीं पी, चाय से मुझे नफ़रत है। और खैर वो इतना कुछ ख़ास नहीं था उस होटल में, बस गुजारे लायक था, मुझे मज़ा नहीं आया। पहले भाइयों ने कहा अलबेक खाना है, मैंने अम्मी ने कहा आज नहीं खाना फिर कभी। तो वहाँ पे जो होटल रेस्टोरेंट था, वहाँ पे जो वेटर था वो बहुत ज़्यादा ज़रूरत से ज़्यादा ओवर एक्टिंग कर रहा था, कुछ चाहिए और कुछ चाहिए, सर पे खड़ा होकर बार बार बोली जाए, तो बहुत दिखावे वाली स्माइल दे रहा था। तो फिर हम ना वहाँ से वापस जा रहे थे होटल, तो हमने सुना कि मतलब आवाज़ सुनी कि वहाँ पे तरावियाँ शुरू हो गई हैं। मैं कहा ये क्या है, दूसरे भी सोच रहे क्या है। तो अब वहाँ यहाँ पे ना मक्के और मदीने में ताक रात में होती हैं, क़यामुल लैल होती है, मतलब वो भी तरावियों की तरह ही होती हैं, फिर दोबारा वितर होते हैं। तो जो वितर होते हैं, कभी ये एक एक वितर करके पढ़ाते हैं, एक वितर पढ़ा अतहियात करके सलाम, फिर दूसरा वितर अतहियात पढ़ के सलाम, फिर तीसरा वितर। कभी ये 2 वितर करते हैं फिर सलाम फेरते हैं, फिर तीसरा वितर एक ही करते हैं। तो तीसरे वितर में फिर रुकू के बाद जब खड़े होते हैं तो फिर दुआ करके फिर सजदा करते हैं। तो ये होता है यहाँ पे ताक रातों में क़यामुल लैल होती है, वो भी तरावियों की तरह होती है। तो पहले तो मैं 4 तरावियाँ पढ़ रहा था, लेकिन मैं सोचा इतनी दूर आया हूँ तो अब पूरी पढ़ने की कोशिश करूँगा, जो 10 तरावियाँ पढ़ाते हैं। बाद में जो क़यामुल लैल होता है उसके भी पता नहीं वो कितनी होती हैं, उसके 4 नफल पढ़ लूँगा, फिर जो वितर होंगे वो पढ़ लूँगा। बात ये है कि ना हम यहाँ पे आए हैं, इतना महंगा होटल लिया है हमने, ना यहाँ वाईफाई है और मैट्रेस भी हमें खुद ही यहाँ वहाँ करना पड़ा है। वाईफाई नहीं है, उससे कहूँ वाईफाई का पासवर्ड, वो कहते हैं कि कोई पासवर्ड नहीं है। तो 60 वाला होटल है उसके सिग्नल आ रहे हैं, वो भी कनेक्ट कोई नहीं होता, कोई नहीं चलता। तो यहाँ पे पता नहीं क्यों नहीं वाईफाई है, इतने पैसे नहीं हैं। ऊपर से एंड मौके पे मेरा ना GB ख़त्म हो गया, नेट ही नहीं चल रहा। अब पता नहीं कैसे मेरा काम चलेगा। ये मक्का से मदीना ट्रेन भी जाती है, लेकिन वो हमने नहीं करवाई क्योंकि वो हरम से बहुत दूर उतारती है, वहाँ से भी हमें गाड़ी करानी पड़ेगी, तो फ़ायदा क्या है फिर। तो ड्राइवर से पूछा कितनी देर में पहुँचाती है ट्रेन, तो उसने कहा 2.5 घंटे में पहुँचाती है। तो भाई ने पूछा कि टिकट कितने की है, तो उसने कहा कि यही हिसाब है जिस तरह रश में महंगी हो जाती है गाड़ी, वो भी महंगी हो जाती है, टिकट भी महंगी हो जाती है। जब रश नहीं होता तब टिकट सस्ती हो जाती है। तो रश जो है वो ईद के बाद कम होता है कुछ दिन के लिए, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ज़्यादा रश शुरू हो जाता है, ये ड्राइवर कह रहा था। मदीना आने से पहले रात को हमने मक्का में एक होटल था, रेस्टोरेंट था रोमांसिया, वो सीढ़ियाँ चढ़ के ऊपर है, वहाँ से हमने चावल खाए, उसके ऊपर कोई चटनी थी वो डाल के खाए। खैर ये जो होटल है मदीना में, यहाँ पे मतलब 5 बेड वाला भी वही रेट है, 2 बेड वाला भी वही रेट है। तो जो 2 बेड वाला है उसका रेट कम होना चाहिए। तो यहाँ पे लूट मची हुई है, लोगों की मजबूरियों का फ़ायदा उठाते हैं ये लोग।